इस बार चार धाम यात्रा की शुरुआत 22 अप्रैल से होगी। देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। सरकार को उम्मीद है कि चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। बद्रीनाथ के 27 अप्रैल और केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि परंपरा के अनुसार 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। कोविड महामारी के 2 साल बाद बीते साल चार धाम यात्रा में 45 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब के दर्शन किए थे। शुरुआत में ही धामों में उमड़ी भीड़ से इंतजाम भी कम पड़ गए थे। धामों में दर्शन के लिए मारामारी और केदारनाथ हेली सेवा के लिए श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ा। बीते साल की यात्रा के अनुभव को देखते हुए इस बार सरकार व्यवस्थाएं बना रही है जिससे यात्रा सुगम हो सके। दीपिका, सवाल यह है कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। बद्रीनाथ के 27 को तो केदारनाथ के कपाट 25 को खुल जाएंगे, लेकिन उसको लेकर अभी तक सरकार ने क्या इंतजाम किए हैं और किस तरह से सरकार काम कर रही है कि क्योंकि जोशीमठ को लेकर एक जिस तरह से पूरा एक माहौल तैयार किया गया है विपक्ष के द्वारा, उस माहौल को खत्म किया जाए और चार धाम यात्रा करने के लिए लोग आए, इसके लिए क्या सरकार इंतजाम कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, जो तिथियां हैं वो अभी बीते हाल ही में कुछ बीते दिन ही जो है वो घोषित की गई है, लेकिन सरकार जो है इससे काफ़ी पहले 1-1.5 महीने पहले से ही जो है चार धाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। पुलिस विभाग जहाँ एक तरफ तैयारी कर रहा है तो वहीं जिला प्रशासन और सरकार तीनों जो है अपने स्तर से जो है वो तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा जो मैदानी जिलों के जो पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उनको चार धाम यात्रा में उनकी ड्यूटी लगाई गई है। अतिरिक्त फोर्स जो है वो चारों धामों में मंगाई गई है। इसी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है वो भी चार धाम यात्रा में ऊपर जो है उनको मंगाया गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसा ना हो कि कहीं इमरजेंसी में आपदा का सामना करना पड़े या कुछ ऐसी घटना हो जाए, क्योंकि दुर्घटनाएं अक्सर इस दौरान जो है वो देखी जाती है कि काफ़ी दुर्घटनाएं इस दौरान होती हैं। तो उसको देखते हुए एनडीआरएफ जो राहत बचाव कार्य के लिए जो एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें वो भी तैनात करके वहाँ पे बुलाई गई है। अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। इसी के साथ डॉक्टरों की टीम वहाँ पे बुलाई गई है। हर साल ऐसा होता है, हर बार यात्रा में ऐसा होता है कि डॉक्टरों की एक अच्छी टीम जो है वो चार धाम यात्रा में मंगाई जाती है, ताकि जो बाहरी राज्य से लोग श्रद्धालु जो आते हैं उनको किसी तरह से फिजिकल जो है परेशानी ना हो, उनको तुरंत उपचार मिले। इसी के साथ सड़कें जहाँ पे बैरिकेड नहीं है, जहाँ पे साइड में रेलिंग नहीं है, वहाँ पे जो है एंटी एक्सीडेंट जो जिससे कि दुर्घटना ना हो, और जैसे अधिकतर देखा जाता है कि वाहन जो है वो खाई में गिरने की खबरें सामने आती है इस दौरान, तो उसको देखते हुए रेलिंग्स भी वहाँ पे जो इसकी अतिरिक्त व्यवस्था की गई है, उसको रेलिंग्स लगाई जाएंगी। इसी के साथ श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने रहने की प्रॉपर व्यवस्था जो वहाँ पे की जाएगी, और सड़कें जो चार धाम यात्रा की सड़कें हैं उसको चकाचक कर दिया गया है, और सड़कें जो है काफ़ी चौड़ी कर दी गई है। पहले से उनका चौड़ीकरण भी किया गया है, ताकि अगर ज़्यादातर भीड़ आती है तो वाहनों को जो है आने जाने में, आवाजाही में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो तमाम तरीके की व्यवस्थाएं जो है रहने खान पान की व्यवस्था भी यात्रियों के लिए की गई है, श्रद्धालुओं के लिए की गई। मनीष, दीपिका, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि चार धाम यात्रा की अगर हम बात करें तो पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री यहाँ पर आए थे यात्रा करने, सैलानी आए थे यहाँ पर, श्रद्धालु आए थे, लेकिन अब क्या सरकार, जो हम सवाल वही कि जोशीमठ को लेकर जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जोशीमठ आपदा को लेकर जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने किस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो बुला सके? इस बार जो सरकार कह रही है कि हम रिकॉर्ड तोड़ इस बार भी आएंगे यहाँ पर श्रद्धालु, तो उन्हें कैसे बुला रही है सरकार? जी बिल्कुल, देखिए मनीष, जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी और जो आपदा केदारनाथ में कई हजारों लोग मारे गए थे, जिनके अभी तक शव भी तक नहीं मिले। उसके बाद यही कहा जा रहा था कि केदारनाथ में जो है आप श्रद्धालु नहीं आएंगे या कम आएंगे, इनकी संख्या में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी आएगी, क्योंकि वो जो मंजर था, वो जो तस्वीर थी, वो दुनिया भर में गई थी, और जो तस्वीरें वहाँ की निकल के सामने आई थी वो बेहद खतरनाक थी, बेहद डरावनी थी। और उसके बाद भी यही कहा गया था कि
श्रद्धालु यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन उसके बाद एक बार फिर से नया रिकॉर्ड जो है सरकार ने कायम किया था। रिकॉर्ड और श्रद्धालु जो है वहाँ पे आए थे। जोशीमठ आपदा की बात करें तो ये बात सही है कि पूरा संदेश, पूरा मैसेज जो है वो सोशल मीडिया के जरिए देश भर में, दुनिया भर में गया है कि जोशीमठ में आपदा आई है, वहाँ पे दरारें आई है और लोगों को वहाँ से पुनर्स्थापित किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है वो लगातार इसमें काम कर रही है। हर शाम को जो है आपदा सचिव जो है वो अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं सरकार की ओर से, और ये बताया जाता है कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है, कितना काम प्रोसेसिंग चल रहा है और कितना काम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं एक लोगों में अच्छा संदेश जो है सरकार की ओर से जा रहा है कि उन्हें डरना नहीं है। जोशीमठ में जो आपदा आई है उससे अभी वो उभर रहा है, लगातार काम चल रहा है, ताकि जोशीमठ में जो बद्रीनाथ में जो यात्री आने वाले, श्रद्धालु आने वाले उनमें कमी ना आए और वो निडर होकर वहाँ पे आए। और इसीलिए सरकार द्वारा हर शाम को जो है आपदा सचिव जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पूरी डिटेल जो है वो लोगों को देते हैं, ताकि जो अफवाह फैलाई जा रही है जोशीमठ को लेकर उसे उसका जो है उसको भ्रम को तोड़ा जा सके। अच्छा, सड़कें भी खराब थी, जो बद्रीनाथ केदारनाथ की ओर जाने वाली सड़कें थी उसमें भी कहीं कहीं पर दरारें आ गई थी। उन दरारों को भरने के लिए, उन सड़कों को सही करने के लिए अभी तक क्या काम किए गए और क्या आपको लग रहा है कि 25 अप्रैल तक सभी काम पूरे कर लिए जाएंगे कि या फिर कुछ बाकी रह जाएगा? जी बिल्कुल मनीष, देखिए जहाँ जो 3 संस्थाएं जो है जो इसका निरीक्षण कर रही है उनको अभी सरकार ने 3 महीने का समय दिया है। लेकिन जो यात्रा है उससे पहले ही शुरू होने वाली है। तो सबसे पहले तो सरकार जो है उनका मुख्य फोकस, मुख्य जो बिंदु है वो अभी जोशीमठ है, क्योंकि यात्रा 27 अप्रैल से शुरू हो रही है बद्रीनाथ की। तो सरकार का पहले सबसे प्रमुख जो बिंदु है कि वो यही है कि जोशीमठ में जो आना जाने का रास्ता है, आवाजाही का जो रास्ता है बद्रीनाथ हाईवे, उसको पहले सबसे पहले ठीक किया जाएगा और उसमें लगातार काम चल रहा है पीडब्ल्यूडी द्वारा। और साथ ही जो जिला प्रशासन है वो लगातार वहाँ की सड़कें वहाँ को चकाचक करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, वो वहाँ गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कुछ सोशल मीडिया में ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है, इतना जितना दिखाया जा रहा है उतना ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद जाके वहाँ पे आए हैं। हाँ, कुछ ऐसे मकान हैं जहाँ पे ज़्यादा दरारें बढ़ गई है, उनको वहाँ से हटा दिया गया है, लेकिन इतना भी डरने का अभी कुछ ऐसे ज़रूरत नहीं है लोगों से। और साथ ही जैसे कि आपने बात करी सड़कों की, तो सड़कों की जो हालात है वहाँ पे पहले से काम चल रहा था, जिसमें दरारें कुछ जगहों पे आई है, वहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा और टीमें जो जिला प्रशासन की वो लगी हुई हैं। वहाँ पे लोगों को आवाजाही नहीं करने दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पे काम चल रहा है। और ये सरकार ने दावा किया और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 27 अप्रैल से पहले जो सड़कें हैं वो एकदम ठीक हो जाएंगी और चकाचक हो जाएंगे। जैसे लोगों ने पहले यात्रा की थी और उन सड़कों पर आवाजाही की थी, वैसे ही वो हो पाएगी। अच्छा दीपिका, देखिए अव्यवस्थाएं हो गई थी जब पिछली बार, देखिए किस तरह से जब चार धाम यात्रा शुरू हुई तो अव्यवस्थाएं हो गई थी, और उन अव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? क्योंकि यात्री भारी संख्या में आएंगे, सरकार को मालूम है कि अगर सब कुछ सही रहा तो भारी संख्या में यात्री आते हैं। तो इस बार अव्यवस्थाएं ना हो, क्योंकि पिछली बार अव्यवस्थाएं हो गई थी, अव्यवस्थाएं ना हो, लोग आए तो दर्शन सही से कर सके, रुकने का उनकी जो जगह है वो सही से उनको मिल सके, तो ये अव्यवस्थाएं ना फैले। उन अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है? जी बिल्कुल, सरकार ने दावा किया है कि उनकी जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद हैं और चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले जो है वो अपनी जो व्यवस्था है वो पुख्ता कर लेंगे। सबसे पहले यात्रियों के रहने के लिए जो व्यवस्था है उसको देखा जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि उम्मीद ऐसे होती है कि शायद इतनी संख्या में लोग ना आए, या कभी उम्मीद होती है कि इतनी संख्या में लोग आए, उससे ज़्यादा ही कभी यात्री जो है, श्रद्धालु जो है वो चारों धामों में योग की ओर रुख करते हैं, जिससे होटलों की जो बुकिंग है वो तो फुल रहती है। साथ ही जो ऐसे आश्रम है जहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था की जाती है, तो वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो सरकार ने जो है वैकल्पिक ऐसे आश्रम और छोटे छोटे ऐसे रेन बसेरे जिस टाइप के होते हैं वो उनकी व्यवस्था की है, ताकि लोगों को अगर होटलों की बुकिंग हो जाती है तो उनकी रहने की व्यवस्था वहाँ की जा सके। खाने पीने की व्यवस्था भी लगातार जो सरकार है वहाँ पे उनके द्वारा की जा रही है, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि वहाँ पे खाना जो है बहुत महंगा मिलता है पहाड़ों में, और दुकानदारों से जब कहा जाता है कि आप इतना महंगा सामान क्यों दे रहे हैं, तो उनका यही होता है कि वो शहर से जब सामान पहाड़ों में ढोलते हैं उसके बाद लेबर चार्ज देते हैं तो उनको महंगा करना पड़ता है। तो मुख्य व्यवस्था जो मुख्य जो 2 बिंदु है वो यही है कि रहने की और खाने की व्यवस्था, ये 2 चीज़ें ऐसी है जिसके सबसे ज़रूरी है यात्रियों के लिए। इससे एक अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जाएगा। और तीसरा है सड़कें, ये तीनों चीज़ें जो है बिंदु, इसमें मुख्य सरकार जो है मुख्य ध्यान दे रही है। रहने
रहने की व्यवस्था के लिए वैकल्पिक छोटे छोटे रैन बसेरे आश्रम टाइप के बनाए जाएंगे। खाने की व्यवस्था जो यहाँ से है, अभी सामान जो है यहाँ से शहरों से जाएगा ताकि लोगों को वहाँ पे लंगर टाइप जो लगाया जाएगा ताकि उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो। पानी की प्रॉपर वहाँ पे व्यवस्था की जाए, नल लगाए जा रहे हैं ताकि, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पीने का पानी जो है वो लोगों को नहीं मिला, लोगों ने बोतलें खरीद के महंगा पानी पिया है। तो पीने के टैंकर वहाँ पे टैंकर नीचे लगाए जाएंगे ताकि यात्री अपने साथ पानी ले जा सके। इसी के साथ सड़कें उनको चाक चौबंद किया जा रहा है। और एक खबर और सामने आती है हर बार की, जब यात्री दर्शन की लाइन में लगते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैसे लेकर दर्शन कराते हैं। तो इस पे मुख्य जो ध्यान है वो पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन का रहेगा ताकि जिनका नंबर लगा हुआ है दर्शन के लिए वो अपने टाइम पे दर्शन कर सके और कोई भी ऐसी सिफारिश ना हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।